नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत। आज हम हिंदी में पत्र लेखन देखेंगे। प्रश्न पत्र के लेखन विभाग में पत्र लेखन भी पूछा जाता है। तो पत्र लेखन प्रश्न पत्र में किसी सामाजिक अथवा कार्यकालीय विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें हमें यहाँ देखनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि स्थान और तिथि तारीख, तो ये हमें कहाँ पे लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पत्र भेजने वाले को कागज के सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना पता और उसके नीचे तिथि तारीख लिखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ हमें लिखी है कि एक उदाहरण लिया है कि मानो कि ये व्यक्ति पत्र लिख रहा है, तो उसका जो पता है ये यहाँ पे, यानी कि हमें कहाँ पे लिखना है कि दाहिने किनारे पे लिखना है। तो ये दाहिना किनारा है। तो 5 मुनुरार सोसाइटी, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, और उसका पिन कोड लिखा हुआ है और तारीख लिखी हुई है। अब करना क्या है कि हम किसे पत्र लिख रहे हैं, तो ये बाबत यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि संबोधन, प्रशस्ति और अभिवादन, शिष्टाचार, यानी कि जैसे जैसा व्यक्ति हो किसे किस प्रकार का संबोधन किया जाता है ये भी हम देखते हैं बाद में, लेकिन ये यहाँ पे लिखना है। उसके पश्चात हम मानो कि घरेलू पत्र है, तो जिसके नाम पत्र लिखा जाता है उसके साथ पत्र लेखन के शब्द के अनुसार बाई और संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिताश्री, प्रिय मित्र आदि। तो हम यहाँ पे संबोधन लिखेंगे और इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। इसके नीचे दूसरा पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे कि सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार आदि। जैसे कि यहाँ हमें लिखा है कि प्रिय गीता, सप्रेम नमस्कार, और हमने यहाँ से पत्र की शुरुआत की है। कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अफसोस हुआ कि तुम, यानी कि हम किस तरह से पत्र लिखते हैं इसके आधार पर ही हमें लिखना चाहिए। अगर हम कार्यालयीन पत्र, यानी कि कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाईं और सेवा में लिखा जाता है, फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखा जाता है। इसके बाद विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। फिर उचित संबोधन किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ विषय और उसके पश्चात जो भी शिकायत है हम किसी आरोग्य अधिकारी को लिखना चाहते हैं, तो यहाँ इस तरह से लिखा जाता है कि सेवा में आरोग्य अधिकारी और हेल्थ ऑफिसर, इस तरह से हम लिखकर यहाँ पे विषय लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ हम महोदय या कोई भी हम मानवाचक शब्द लिखते हैं। उसके पश्चात हम शुरुआत करते हैं। इसी तरह से व्यावसायिक पत्र में भी हम व्यावसायिक पत्रों में सेवा में के स्थान पर प्रति लिखा जाता है। शेष भाग कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है। पत्र लेखन और उसको जिसको पत्र लिखा जाता है उसके आपसी संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में भिन्नता होती है। यह इस तालिका से स्पष्ट होगा। अब यहाँ हम ये जो तालिका है वहाँ पे देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे समाप्ति का कैसा नाम लिखना है, कैसा संबोधन करना है, कैसा अभिवादन करना है। ये हम यहाँ से ये जो तालिका है इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिससे पत्र लिखा जाता है, हम किससे पत्र लिखते हैं ये पहले सोचना है। मानो कि हमसे बड़ा है, उसका निकट संबंधी है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, जैसे कि माता, पिता, दादा, नाना, ताऊ, चाचा, गुरु, बड़े भाई, ऐसा हो। तो हम संबोधन किस तरह से करते हैं, तो यहाँ देखो कि पूज्य, पूज्या, परम पूज्य, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, श्रद्धेय, मानवर्य आदि हम संबोधन लिख सकते हैं। और उसे हम आदर कैसे, अभिवादन शिष्टाचार कैसे कर सकते हैं, तो सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, साष्टांग दंडवत, सादर वंदन, ऐसा हम अभिवादन कर सकते हैं। और समाप्ति में, अंत में हम जो लिखितंग लिखते हैं वहाँ पे कैसे समाप्ति कर सकते हैं, तो आपका याज्ञाकारी पुत्र, आपका शिष्य या सेवक,
आपका कृपाभिलाषी, आपका कृपाकांक्षी, आपका स्नेह भाजन आदि हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने पत्र लिखा है बड़ा, परंतु उसका साधारण संबंधी किसी को लिखा है, तो हम इसका संबोधन माननीय, माननीय, श्रीमान, श्रीमती आदि लिख सकते हैं। और उसका अभिवादन हम सादर प्रणाम, सप्रेम आदि लिख सकते हैं। और समाप्ति में हम कृपाभिलाषी, आपका दर्शनाभिलाषी, आपका अनुग्रहित आदि लिख सकते हैं। अगर हमें बराबरी वाला हमारा मित्र जैसा हो और संबंधी है, निकट का संबंधी है, तो इसे हम संबोधन किस तरह से कर सकते हैं? तो प्रिय, प्रियंवर, प्रिय मित्रवर, बंधुवर आदि लिख सकते हैं। और अभिवादन सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार आदि लिख सकते हैं। और समाप्ति में हम आपका, भवदीय, सस्नेह, तुम्हारा ही, तुम्हारा आदि हम अंत में लिख सकते हैं। और अगर पत्र लेखक की बराबरी वाला और उसका साधारण संबंधी हो, तो उसे हम महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती जी ऐसा संबोधन कर सकते हैं। और अभिवादन में सादर, अभिवादन, सस्नेह नमस्कार आदि हम लिख सकते हैं। और समाप्ति में आपका, भवदीय आदि लिख सकते हैं। अगर पत्र लेखक से कोई छोटा व्यक्ति हो और निकट संबंधी, जैसे कि पुत्र हो, शिष्य हो आदि हो, जो अपना समान हो, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि प्रिय वत्स, चिरंजीवी, आयुष्यमान, आयुष्यमती ऐसा हम संबोधन कर सकते हैं। और अभिवादन के लिए आशीष, शुभाशीर्वाद आदि लिख सकते हैं। और समाप्ति में तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभ चिंतक और शुभाकांक्षी ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर पत्र लेखक से छोटा और उसका साधारण संबंधी हो, तो हम संबोधन कैसे कर सकते हैं कि प्रिय, प्रियंवर आदि, और अभिवादन शुभाशीर्वाद आदि, और समाप्ति में हम तुम्हारा आदि हम लिख सकते हैं। अब पत्र का क्लेवर विषय, तो यह संबोधन और अभिवादन के नीचे से पत्र के क्लेवर का आरंभ होता है और पत्र को उचित अनुच्छेदों में उसे लिखना चाहिए। अब समाप्ति, तो अंत में पत्र लिखने वाले का रिश्ता और हस्ताक्षर दाईं और सबसे नीचे लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा है कि आपका यज्ञकारी पुत्र। तो इस तरह से हम पत्र लेखन में, अगर हमने जिस तरह से हमने समझाया इसी तरह से अगर पत्र लिखा जाए तो आप पूरे अंक ले सकते हो। तो मित्रों, इस तरह से पत्र लेखन लिखा जाता है।